हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र, आप सभी को हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई IQ में स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी को अनुपात और समानुपात की क्लास 4 लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज क्लास 4 में आप सभी को जो प्रश्न करवाने वाले हैं वो आपको NTPC रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम आज का पहला क्वेश्चन उठाते हैं। 846 को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में हो। देखिए, प्रथम भाग को हम A मान ले रहे हैं, द्वितीय भाग को B मान ले रहे हैं। तो देखिए, प्रथम भाग का 5वां भाग मतलब 1/5 और द्वितीय भाग का 8वां भाग मतलब B बटे कितना 8। क्लियर। तो ये जो है कितना 3:4 के अनुपात में है। तो देखिए A/5 अनुपात B बटे कितना 8, ये जो है किसके बराबर है 3:5 के अनुपात में है। ठीक है, 3:4 के अनुपात में, कितने 3:4 के अनुपात में है। अब देखिए इसका मतलब बटे का देखो अनुपात का मतलब होता है बटे, तो 1 कितना 5 हो जाएगा, अब B बटे कितना 8 हो जाएगा। क्लियर। बराबर ये 3 कितना आप 4 कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, ये बाहर बाहर गुणा कर देते हैं, अंदर अंदर का गुणा कर देते हैं। तो हो जाएगा आपका कितना 8A बटे कितना 5B बराबर कितना 3/4। यदि हमें AB को निकालना है, किसको AB का अगर यहाँ से निकालना है तो आपका AB बराबर हो जाएगा किसका, AB बराबर हो जाएगा 3/4 ही है। और जब ये क्या होगा 8/5 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 5 कितना 8, इस तरीके से बदल जाता है, बटे में रहेगा। ठीक है। तो 3×5 = 15 और कितना 8×4 = 32। तो A अनुपात B का जो अनुपात आ जाएगा 15 कितना 32। पहले आप अनुपात निकालेंगे, उसके बाद जो कहा है उसे आप क्या करेंगे बांटेंगे। 846 को हमें दो भागों में बांटना है। तो देखिए यहाँ से जो A का मान है कितना है 15, B का मान कितना है 32 है। यदि 15 और 32 को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, देखिए A का मान अगर हम देखें, आपको समझा रहे हैं, A का मान कितना है, A का मान आपका 15, अब B का मान कितना है आपका 32 है अनुपात में देखें तो। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 47 हो जाएगा। यह 47 जो है, ये 47 जो है किसके बराबर है, ये 47 जो है आपका 846 के बराबर है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 846 अब बटे कितना 47। क्लियर। यदि इसका हम क्या करें भाग करें तो आपका लगभग जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आप देखिए इसका भाग करेंगे तो आपका कितना बार जाएगा 18 बार जाएगा, कितना 18। एक बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्लियर। तो ध्यान देना ये चीज़, एक बराबर 18 हो गया। तो देखिए आप आसानी से हल कर सकते हैं। एक बराबर 18 हो गया तो देखिए यहाँ A का भाग अगर हमें निकालना है, A का भाग निकालना है तो हो जाएगा 18 इंटू कितना 15। तो इस भाग है 15, देखिए 15×8 = 120, 15×8 = 120, 15 × 1 = 15, 15 में आप 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 270, कितना 270 रुपये। क्लियर। 270 रुपये हो जाएगा। 15 और 18 का गुणा करेंगे तो आसानी से आपका 270 हो जाएगा। अब देखिए B का, देखिए B का भाग अगर हम देखें, B का भाग भी आप निकाल सकते हैं कितना 18 इंटू कितना 32, है ना। तो 18 दूना 36 का 6, 18 का 54 है। 54 में आप देखो 18 दूना 36, हासिल लगा 3 हो जाएगा, है ना। 18 का 54, 3 57, 576 रुपये, कितना 576 रुपये आपका हो जाएगा। A और B में हम बांट दिए। ठीक। अब देखिए इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से दूसरा क्वेश्चन आप ये है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका 320 रुपये को A तथा B के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा जाना है। A का भाग B का भाग तथा A और B के भागों में अंतर कितना है। तो देखिए 320 रुपये को हमें A और B के बीच 3:4 के अनुपात में क्या करना है बांट देना है। तो फिर क्या करना है, A का भाग ज्ञात कीजिए, B का भाग ज्ञात कीजिए और A और B के भाग जितना है उन दोनों में क्या कर देना है अंतर ज्ञात कर लेना है। क्लियर। तो देखिए
ए का मान देखो यहाँ अगर अनुपात में देखिए ए का मान कितना है 3 है, अब बी का मान कितना है 5 है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8। ये 5 3 8 जो है 320 के बराबर है। तो एक बराबर कितना 320 बट्टे कितना 8, 8 चौके 32 कितना 40 बार जाएगा, एक बराबर कितना 40, ठीक ना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 40 इंटू कितना 3, 4 3 12 120। बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 40 इंटू कितना 5, 5 चौका 20 200। क्लियर। ए और बी में अंतर पूछा है तो 200 माइनस कितना 120 कितना हो जाएगा आपका 80 रुपये, ठीक ना। दोनों का जो बी जो है ए से 80 रुपये क्या पाया है अधिक पाया है। क्लियर। तो यही पूछा था ए और बी में अंतर। ठीक, अब हम आगे क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है आज का 675 रुपये को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। देखिए यहाँ से अगर अनुपात में देखिए ए का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 4 है अनुपात, और ये अनुपातिक योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। ये अनुपातिक योग जो है 675 के क्या होगा बराबर है, क्योंकि ये दोनों का योग है और ये भी दोनों का योग है ना। तो बराबर कर देंगे तो एक बराबर आपका 675 बट्टे कितना 9, 9 7 63, 9 7 63 और 9 5 45, 75 बार जाएगा, है ना। तो देखिए जब एक बराबर 75 आ गया तो ए का भाग यहाँ देखिए, ए का भाग कितना मिलेगा 75 इंटू कितना 5, है ना। देखो 5 25, 5 7 35, 2 37, 375 रुपये। बी का भाग कितना मिल जाएगा, बी का भाग आसानी से आप निकाल सकते हैं 75 इंटू कितना 4 गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 300 रुपये, ठीक ना। ए और बी का भाग बढ़ गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन 4 नंबर। देखिए देखो 952 रुपये को ए बी सी में इतने के अनुपात में विभक्त कीजिए। देखिए यहाँ से ए का जो मान है अनुपात में 37 है, बी का मान कितना है 18 है और सी का मान अनुपात में कितना है 13 है। अनुपातिक योग कर देंगे तो आपका हो जाएगा 68। यह 68 जो है 952 के बराबर है। क्लियर। तो एक बराबर हो जाएगा 952 बट्टे कितना 68, है ना। तो देखो अब ये आपका कितना बार जाएगा, भाग करेंगे 68 का तो आपका लगभग देखिए ये आपका लगभग 14 बार जाएगा। 8 चौके 32, 14 बार जाएगा। कितना 14 बार। तो एक बराबर आपका कितना होगा 14। तो देखिए यहाँ से ए का भाग अगर निकालेंगे, ए का भाग निकालेंगे 14 इंटू कितना 37, अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 518 हो जाए। क्लियर। अब बी का भाग निकालेंगे, किसका बी का भाग, तो हो जाएगा कितना आपका 14 इंटू 18। देखो 18 चौक 72 का 2, 18 चौके 72, 18 एक कम 18, 18 7 कितना 25, तो 252 रुपये हो जाएगा। सी का भाग निकालना है, किसका सी का भाग निकालना है तो हो जाएगा कितना 14 इंटू कितना 13, है ना। तो हो जाएगा 13 चौको 52 का 2 और 13 कम 13 5 18, 182 रुपये, ठीक ना। तो ध्यान देना। तो ए बी सी का भाग हम इस तरीके से 37:18:13 के अनुपात में निकाल लेंगे। ठीक। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों आज का जो 5वां क्वेश्चन है, ए तथा बी के भागों में, ए और बी के भागों में 3:2 का अनुपात है। यदि ए का भाग बी के भाग से कितना 500 रुपये अधिक हो, मतलब ए का भाग जो है बी के भाग से 500 रुपये या 500 अधिक हो, 500 अधिक लिख लो, कितना 500 अधिक हो, तो बी का भाग कितना है। तो देखिए अनुपात में अगर देखें ए का कितना है 3 और बी का कितना है 2 है। तो देखिए ए जो है बी से कितना अधिक है 1 है। तो ये अधिक या देखो अधिक हो या कम, इस तरीके से क्वेश्चन दे, अधिक बात करें या जहाँ अधिक है यहाँ से कर सकता है, जहाँ अधिक लिखा वहाँ कम भी ले सकता है। तो ये दोनों का अनुपात का अंतर कर लेना है, अधिक पर भी कम पे भी अंतर करके हम जितना अधिक या अंतर कहे उसको हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। देखिए इन दोनों का अंतर 1 आया और यह अधिक या अंतर कितना है 500 के बराबर। देखिए एक जो है 500 के बराबर है
तो अब ध्यान देना, ए का भाग कितना होगा, ए का भाग अगर हम देखें यहाँ तो देखिए ए और बी का भाग, अच्छा बी का भाग पूछा है ना, तो बी का भाग कितना हो जाएगा आपका, ध्यान देना, बी का भाग आपका हो जाएगा 500 इंटू कितना 2, 5 दूनी 10, कितना 1000 रुपये हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान देना, अब इसके बाद देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन ये है, एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या 5:4 है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 800 क्या है, ज़्यादा है, तो लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ आपका बॉय और ये क्या है, गर्ल। अभी देखो बॉय कितने हैं 5 अनुपात में, गर्ल कितने हैं 4, और देखो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1, यह अंतर किसके 800 के बराबर है। क्लियर। तो यहाँ से करा लड़कों की संख्या, बॉय की संख्या पूछा है, तो आप लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं, लड़कों की संख्या। तो देखिए 1 बराबर 800 है, तो देखिए 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 किसी में गुणा कर देंगे, 8 पंचे 40, तो कितना हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या कितना 4000। बहुत ही सरल है इस टाइप क्वेश्चन, आसानी से आप हल कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ आप इतना ध्यान देना, इस टाइप क्वेश्चन में कभी अधिक कहेगा इस तरीके से, कभी कम कहेगा, है ना, अधिक कहे या कम कहे, अनुपात में अंतर निकालकर जितना अधिक और कम कहता है, अनुपात के जितना अंतर होता है उसके हम बराबर रख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हल करते हैं एक का मान निकाल करके। ठीक। अब देखिए आगे क्वेश्चन, देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, टीपू की आय तथा व्यय का अनुपात 5:4 है, यदि कुल व्यय से 900 रुपये अधिक है तो आय तथा व्यय की कुल राशि क्या है। देखिए आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये आय है और ये क्या है आपका व्यय है। देखिए आय का अनुपात जो है कितना है 5, व्यय का कितना है 4। देखो अनुपात में आय का मान 5 है और व्यय का मान कितना है, अनुपात में 4 है। तो देखिए इन दोनों के अंतर जो है कितना 1 है, यह अंतर जो है 900 के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर। तो इसमें क्या है, आय तथा व्यय की कुल राशि क्या है। तो देखिए आय और व्यय कुल कितना है 9 है, अनुपात में अगर देखें तो दोनों को मिलाकर 9 रुपये हो जाएगा, है ना। तो देखिए 1 रुपये बराबर 900 है, तो 9 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 बराबर कितना आपको हो जाएगा 900 इंटू कितना 9, 9 9 8100 रुपये। क्लियर। ध्यान देना, क्योंकि आय और व्यय का पूछा है ना, आय तथा व्यय की कुल राशि क्या है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, तो 1 बराबर 900 है, तो क्या 9 बराबर कितना 9 9 8100 रुपये। क्लियर। इस तरह से आप क्वेश्चन इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सरल है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड में आसानी से हल कर सकते हैं आप। एक धनराशि ए बी तथा सी के बीच क्रमशः 3:7:5 के अनुपात में बांटना है, यदि ए और बी के बीच हिस्सों का अंतर 7600 रुपये है तो सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए आप ए का अनुपात में मान कितना है 3, बी का अनुपात में मान 7, सी का अनुपात में मान कितना है 5 है। इसमें कह रहा है कि ए और बी के हिस्सों का अंतर कितना है। अब इन दोनों के हिस्सों देखो अनुपात में अंतर कितना है आपका 4 हो जाएगा, और जो रियल मान है कितना है 7600 रुपये। ठीक है। तो 1 बराबर कितना होगा 7600 बटे कितना 4, भाग करिए तो 19 चौक 76 कितना 19 चौक 76, तो 1900 रुपये हो जाएगा। 1 बराबर कितना 1900 रुपये। तो यहाँ सी का भाग पूछा है, तो सी का भाग आप आसानी से निकाल सकते हैं। सी का भाग हो जाएगा 1900 इंटू कितना 5, 19 पचे 95, है ना। तो 9500 रुपये हो जाएगा किसका, सी का भाग। इस तरीके से आप बहुत ही सरल तरीके से लगाते हैं। ठीक। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी धनराशि को P तथा R के बीच में 2:5:7 के अनुपात में बांटना है, यदि P और R का कुल हिस्सा Q के हिस्से से कितना 600 रुपये अधिक हो तो P का हिस्सा कितना है। आप पढ़ते जाइए और लगाते जाइए। देखो अनुपात में जो P का मान है कितना है 2 है, और Q का मान कितना है 5 है,
और R का मान कितना है 7 है। इसमें कह रहा है P और R का कुल हिस्सा अनुपात में देखिए, अनुपात में P और R का हिस्सा देखिए, P प्लस R का हिस्सा देखिए तो कितना हो जाएगा 2 प्लस के 7 2 9, क्लियर, अनुपात में हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि P और R का कुल हिस्सा Q के हिस्से से कितना 600 रुपये अधिक है। इसका मतलब 9 माइनस कितना 5 बराबर कितना है आपका 600 है। तो देखिए घटा देंगे कितना जाएगा आपका 4 बराबर कितना 600। यही तो कह रहा है कि P और R का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 600 रुपये क्या है अधिक है। तो P और R का जो हिस्सा है अनुपात में कितना हुआ 9 हुआ, और Q का हिस्सा कितना है अनुपात में 5 है। घटा देंगे तो कितना 9 में से 5 को घटाएंगे 4 बचेगा। ये किसके बराबर है 600 के बराबर है। तो एक बराबर आपका हो जाएगा कितना 600 बटे 4। तो देखिए 15 चौकू 60 कितना हो जाएगा आपका 150। तो एक बराबर कितना 150 हुआ, क्लियर। तो बताइए इसमें कह रहा है तो P का हिस्सा कितना है, तो P का हिस्सा आप निकाल सकते हैं। P का हिस्सा एक बराबर आपका कितना है, एक बराबर आपका कितना है 150 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, क्लियर। तो 300 रुपये ये है आपका। देखो अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे सबसे पहले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।